नमस्कार। अभिनय रंगमंच आप सबका हार्दिक स्वागत करता है। ये प्रस्तुति दर्शकों को वर्चुअल माध्यम से दिखाई जाएगी। कला एवं संस्कृति विभाग हरियाणा द्वारा भारत की आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर आज दर्शकों के समक्ष पेश किया जा रहा है नाटक दास्तान गुरु तेग बहादुर। इस वर्ष गुरु तेग बहादुर को याद करने का एक खास मौका भी है, क्योंकि ये वर्ष गुरु जी के 400वें प्रकाश वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। कोरोना महामारी के इस दौर में जब सभी कलाएं एक कमरे में कैद होकर रह गई, तब कला एवं सांस्कृतिक विभाग द्वारा कला एवं सांस्कृतिक विभाग हरियाणा द्वारा इस तरह की पहल सराहनीय है। अभिनय रंगमंच विशेष तौर पर इस प्रस्तुति के लिए धन्यवाद करना चाहता है श्री सुरेश कुमार, ज्वाइंट डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चरल अफेयर्स, और श्रीमती तानिया जीएस चौहान, कल्चरल ऑफिसर रंगमंच। अभिनय रंगमंच द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली इस प्रस्तुति को करने में बहुत सी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा है। देखिए, सिख इतिहास पर कोई भी रचनात्मक कार्य करने से पहले आपको ध्यान रखना होता है कि आप किसी भी गुरु को नहीं दिखाएंगे। किसी पात्र को दिखाए बिना उसके बारे में बात कहना थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन इस नाटक से आप जान जाएंगे कि ये इम्पॉसिबल नहीं है, असंभव नहीं है। गुरु तेग बहादुर की शिक्षाएं, उनका बलिदान, उनका त्याग, वो सब आज तक हजारों करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। आज ये जो नाटक होने जा रहा है, इस नाटक को लिखा है यशराज शर्मा ने, और इस नाटक की परिकल्पना और निर्देशन किया है श्री मनीष जोशी ने। एक किस्म का बयान है जिसका ताल्लुक उन शैलियों से है जो ज़बानी सुनाई जाने के लिए लिखी जाती है। इसीलिए दास्तान और इस तरह की अन्य बयानीय शैलियों का आज के दौर में होना कई लोगों के लिए अजीब बात हो सकती है, लेकिन उस तहजीबी माहौल में जब दास्तान ने अपना वजूद हासिल किया, ये कोई अनोखी बात नहीं थी। जब बड़े बड़े पीर फकीर लोगों के बीच बैठकर बातें किया करते थे, लोगों का सच से वास्ता करवाते थे, और वक्त ने हमारे प्यारे मुल्क हिंदुस्तान में ऐसी ऐसी महान हस्तियों का वजूद देखा है कि जिनके कहे किस्सों को सुनकर मन पवित्र हो जाता है। तो दोस्तों, दास्तान के 3 सिरे होते हैं, फन, फनकार और आप। जब ये तीनों सिरे आपस में मिलते हैं तो दास्तान वजूद में आती है, और ये तीनों सिरे आपस में मिलते हैं आपके हुंकारे से। अब आप ये पूछेंगे कि हुंकारा क्या होता है, तो
पूछिए जनाब। अरे पूछिए। बताइए जनाब। तो जब भी हम दास्तान को आगे बढ़ाते हैं तो आप कहेंगे तो कहिए दास्तान को आगे बढ़ाया जाए। तो आइए दास्तान को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले उनको याद करते हैं जिनकी ये दास्तान है। हाज़रीन, हम जब भी आज की बात करेंगे तो वाहिगुरु के नाम से महफिल का आगाज करेंगे। तो बोलिए सत्यनाम श्री वाहिगुरु। आज गुजरे जमाने की बात करेंगे, कुछ रूहानी किस्सों को याद करेंगे। दुनिया बदल गई, तख्तो ताज बदल गया। और माफ कीजिएगा जनाब, आजकल तो बातचीत का भी अंदाज। आजकल लोगों का अपना ही एक स्टाइल है, बस एक दोस्त, एक रिश्ता, और वो सिर्फ मोबाइल है। फिर अकेलापन, डिप्रेशन, टेंशन, और लास्ट में क्या, सुसाइड। ना किसी ना कनेक्शन। मोबाइल कर लीजिए बंद, बस यही है एक सॉल्यूशन। पर अपना अंदाज आज भी पुराना है। भाई महफिलें सजानी है और किस्सा सुनाना है। तो हाजरीन, आज दास्तान गोई की शरबत में शायरी की चाशनी घोलकर महफिल को पिलाना है। तो पेश खिदमत है किस्सा गुरु तेग बहादुर जी। जिक्र है किस्से का, एक अनोखी दास्तान है। मजलूम बंदों के वास्ते गुरु की शहादत का बयान है। और गुरु कौन? गुरु नहीं जो ना हो दानी, गुरु नहीं जो ना बलिदानी, गुरु नहीं जो हो अभिमानी, गुरु नहीं जो करे मनमानी, गुरु कभी ना विचलित होए, गुरु कभी ना आपा खोए, गुरु वही जो रमता होए, गुरु वही जो रबदा 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 होए। तो आइए एक शहीद गुरु का किस्सा आज सुनाते हैं। त्यागमल से तेग बहादुर कैसे बने बताते हैं। संवत 1678 वैशाख का था मास, शुक्ल पक्ष की पंचमी, दिन था बहुत खास। हरमंदर साहब में हो रही थी भोर की अरदास। माता नानकी की गोद में हुआ एक बालक का प्रकाश। इस ओजस्वी बालक का क्या रखा जाए नाम? पिता हरगोबिंद साहिब ने त्यागमल रखा बालक का नाम। अब ये त्याग शब्द जितना छोटा सुनाई या दिखाई देता है, उसका भाव उससे कई गुना बड़ा होता है। जनाब, त्याग तो त्याग होता है। भला इसमें भी कोई भेद होता है? निज स्वार्थ के वास्ते त्याग करे सब कोई, पर जो दूजे वास्ते त्याग करे वो असली त्यागी होए। दिन खुशियां वाला चढ़िया, दिन खुशियां वाला चढ़िया, दिन खुशियां वाला चढ़िया, दिन खुशियां वाला चढ़िया। त्यागमल जी वेड़े आए ने, त्यागमल जी वेड़े आए ने, त्यागमल जी वेड़े आए ने, त्यागमल जी वेड़े आए ने। दिन खुशियां वाला चढ़िया, पीरा वाला नूर नादे, मुखड़े ते है दिसदा, मुखड़े ते है दिसदा, मुखड़े ते है दिसदा। वेड़े साडे रौनका खिड़ खिड़ जदे हसदा, खिड़ खिड़ जदे हसदा, खिड़ खिड़ जदे हसदा। गुरु हरगोबिंद जी दे ताजारे ने, गुरु हरगोबिंद जी दे ताजारे ने।
पालने में नजर आए साहिबान। गुरु कृपा से बनना था वो सरदार महान। बालपन में त्यागमल की शिक्षा हुई शुरू, बाबा बुढ़ा बने त्यागमल के अक्षर ज्ञान गुरु। अब गुरु वाणी से लेकर लिया शस्त्रों का ज्ञान, तूफानों से तीर चले, बिजली सी चले कृपाण। जो वाहे गुरु को मंजूर था वही हो रहा था, त्यागमल तप तप कर सोना हो रहा था। कि फिर एक बार मुगलों ने बोला हमला और किया बहुत उत्पात, न पाया कोई हल तो अब कैसे बनती बात। त्यागमल की नस नस में मारे खून उबार, धूल चटा दी मुगलों को, किया ये पहला कमाल। बिजली सी चमकी तेज धार, उस सूरमे की तलवार, 14 बरस का त्यागमल बना तेग बहादुर सरदार। जनाब, जब त्यागमल नाम था तो तेग बहादुर नाम रखने की क्या जरूरत आन पड़ी? बहुत अच्छा सवाल है। तो सुनिए, तेग का मतलब होता है तलवार और बहादुर का मतलब तो आप जानते ही हैं, यानी जो तलवार का महारथी हो। तो हाजरीन, मैदान जंग में देखी लाशें और देखा इतना रक्त कि तेग बहादुर का मन अब होने लगा विरक्त। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे समझ भी बढ़ती जा रही थी। अब समय आया गुरुओं के दिए ज्ञान को अमल में लाने का, अपने अंदर की लौ को जगाने का, और बना लिया मन एकांतवास में जाने का। मन हुआ विरक्त तो त्याग दिया रण क्षेत्र का उन्माद। बाबा बकाला में कई बरस लिया स्वयं को साध। तेग बहादुर सिमरिए करनो नित आवे ताए। तेग बहादुर सिमरिए करनो नित आवे ताए। सब थाई होए सहाय, सब थाई होए सहाय। तेग बहादुर सिमरिए करनो नित आवे ताए। तेग बहादुर सिमरिए करनो नित आवे ताए। तो हाजरीन, अब हुआ यूं कि सन 1664 में 8वें गुरु हरकिशन साहिब जी ज्योति ज्योत समा गए। अब अपने अंतिम समय में ही उन्होंने 9वें गुरु की घोषणा कर दी, बाबा बकाला। अब बाबा बकाला में उस वक्त बहुत सारे गुरु अपने गद्दी का दावा करते थे। अच्छा, ऐसा भी था जनाब? अरे जहां राम राय जैसे लोग हो वहां कुछ भी हो सकता है। ये राम राय थे कौन? ये किस्सा क्या था? फिर हुआ क्या जनाब? तो हुआ यूं कि बाबा बकाला में भोरा निकाल रहते 8 पहर, अब लीन रहते ध्यान में वाहे गुरु जी दी महर। अब राम राय से मूर्ख उन पर मारा करते ताना, कोई कहे तेगा कमला और कोई कहे मस्ताना। और कौन जानता था कि ये मस्ताना एक दिन हिंदुस्तान का इतिहास रचेगा। पर राम राय और धीरमल ने भ्रम जाल फैलाया, रिश्वत देकर मसंदों को अपने साथ मिलाया। फिर असली गुरु है कौन? इसका किसने पता लगाया? मक्खन शाह लुबाना। ये कोई दरोगा थे जनाब? अरे नहीं जनाब, मक्खन शाह लुबाना नाम था एक व्यापारी। अब फंसा बीच समंदर के, विपत्ति आ गई भारी। डूब रहा था तूफान में उसका पूरा का पूरा जहाज। मक्खन शाह को लगा कि उसका अंतिम दिन है आज। समंदर में तूफान ऐसा कि लहरें जहाज को इधर उधर फेंक रही थी। आसमान में बिजली कड़क रही थी
और इस डूबते जहाज में सबकी सांसें अटक रही थी। मक्खन शाह ने पीर फकीर देवी देवों सबसे मिन्नत की हजार, किसी तरह तूफान उठ जाए, सब हो खतरे से बाहर। कि तभी एक मुलाजिम आया। उसने मक्खन शाह को समझाया, हमने जान बचाने को कर ली मिन्नत हजार, अब तो बस एक ही रास्ता है, नानक की गद्दी याद करो, वही है तारणहार। आंख मूंद कर मक्खन शाह ने किया गुरु गद्दी को याद। 500 मोहरे भेंट, वचन ले करी अपनी फरियाद। लगा कि डूबते जहाज को दिया किसी ने कंधा। सांस में सांस आई सबकी, कट गया मौत का फंदा। नानक नाम जहाज है, चढ़े समुद्रे पार, जो श्रद्धा कैसे दे, गुरु पार तो जनाब, क्या मक्खन शाह 500 मोहरे लेकर आया बाबा बकाला? हाँ बिल्कुल आया, पर आते ही उसने भांप लिया कि दाल में है कुछ काला। तो फिर कौन सही था? कौन था नानक गद्दी का असली गुरु? अब ये पता लगाने को एक निकाली युक्ति उसने और कर दिया काम शुरू। अरे गुरु को भेंट की उसने केवल मोहरे 5। जनाब, बात तो 500 मोहरों की हुई थी। अरे कोई ना रोके, कोई ना टोके। तो फिर अधूरी रह गई जांच। अरे वही तो जनाब। तो बताइए, दास्तान को अधूरा छोड़ दिया जाए या पूरा किया जाए? पूरा करने के लिए आपको क्या करना होगा? हाँ तो कहिए, दास्तान को आगे बढ़ाया जाए। तो आइए, अब पूछा यहाँ वहां, भाई सोडी वंश का कोई गुरु रहता है क्या यहाँ? जनाब, एक तेगा कमला मस्ताना है घोड़ा उसका वहां। घोड़े में जाकर मक्खन शाह 5 मोहर चढ़ाई। गुरु तेग बहादुर जी ने उनको कंधा और पीठ दिखाई। पीठ पर ऐसा क्या था भला? पीठ में कील धसी थी और खून बह रहा था। हो ना हो, मेरे जहाज को कंधा इन्हीं गुरु साहब ने दिया होगा। तभी गुरु साहिब बोल पड़े कि 500 मोहर के बदले केवल 5 मोहरें ही लाया है। तराना धीरे ना धीम, तराना धीरे ना, तराना धीरे ना धीम, तराना धीरे ना। मक्खन शाह की आंखों में चमक जाग गई। तराना तराना धीरे धीरे, जो दासी मन पर छाई थी वो दूर भाग गई। तराना तराना धीरे। गुरु गाधो रे, गुरु गाधो रे, धा धा गुरु गाधो रे। धा धा धा। खुशी से पगला झूम उठा मक्खन शाह लुबाना। मिला जो असली गुरु वो था तेगा कमला मस्ताना। तो हाजरीन, अब दास्तान को आगे बढ़ाते हैं। अब इसी प्रकार गुरु जी प्रयाग, बनारस, पटना और बहुत से क्षेत्रों में गए, जहां उन्होंने सामाजिक एवं आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण के लिए अनेकों कार्य किए। आध्यात्मिक स्तर पर धर्म का सच्चा ज्ञान दिया, प्राणी सेवा परोपकार के लिए कुएं खुदवाए, धर्मशालाएं बनवाई। इन यात्राओं के बीच सन 1666 में गुरुजी के यहाँ पटना साहिब में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जो 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी हुए। तो इस तरह 9वें गुरु हुए गुरु तेग बहादुर जी। अब गुरु तेग बहादुर जी हुए 9वें सिख गुरु। जीवन का नया सफर उनका कुछ ऐसे हुआ शुरू। गुरुजी ने सत्य धर्म के ज्ञान के प्रचार प्रसार और लोगों के कल्याण कार्यों के लिए अलग अलग स्थानों का भ्रमण किया। गुरु जी जिस स्थान पर जाते वहां लोग उनके मुरीद हो जाते। अब जैसे कि एक बार गुरु जी गए आसाम, वहां का राजा रतन राय
था बहुत। मारा मार? अरे नहीं जनाब, तो परेशान। जनाब, परेशानी का कारण? उनके ना थी कोई संतान, मंदिर की सीढ़ी पर करता हुआ विलाप, रोज करे फरियाद, रोज मांगे मुराद। हे ईश्वर, तूने मुझे ये राज दिया, ये काज दिया, बस एक रहमत को छोड़कर हर नेमत से नवाज दिया। कब से मैं सजदे करता हूँ, कब पूरी होगी मेरी मुराद? मेरे मरने पर वंश चले बस, दे दो मुझको एक औलाद। मैं हूँ भिखारी, तुम हो दानी, सुन लो प्रभु मेरी अरदास। मैं पड़ा तुम्हारी चौखट पर, तुम ही तो हो मेरे तारणहार। जिस रूप में दो तुम दर्शन दो, सुन लो प्रभु मेरी अरदास, बस दे दो एक औलाद मुझको, कब तक रहूंगा बे औलाद। तो हाजरी, अब राजा रतन राय संतों की, दरवेशों की बहुत सेवा किया करता था। भाई क्या पता किसी गुरु का आशीर्वाद ही मिल जाए और शायद उसकी मुराद भी पूरी हो जाए। अब राजा रतन राय को पता चला कि सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी आसाम आए हैं। अब पूरी श्रद्धा और भक्ति से भेंट लेकर राजन गुरु साहब के पास पहुंचे। गुरु साहब ने राजा का उदास चेहरा देखा, आंखों में आंसू देखे और अंतर्यामी गुरु ने राजा के मन की बात जान ली। और जैसे ही गुरु साहब ने असम के राजा रतन राय के सर पर हाथ रखा, तो राजा रतन राय फूट फूट कर रो पड़े। होठों पर मुस्कान लिए हुए गुरु तेग बहादुर जी ने असम के राजा रतन राय को आशीर्वाद दिया और क्या कहा कि राजा रतन राय, आप रब के नेक बंदे हैं, जल्द ही आपके घर में बालक होगा और वो बालक बड़ा ही धर्मात्मा और उदार होगा। अब गुरु साहब ने राजा के माथे पर एक चिन्ह लगाया और लगाकर चिन्ह गुरु साहब ने राजा को बतलाया, जो निशान मैंने आपके माथे पर लगाया है, ठीक वैसा ही निशान आपके पुत्र के शरीर पर भी होगा। तब आप ये समझ लेना कि ये पुत्र गुरु घर की कृपा है। इस प्रकार उस निसंतान राजा को संतान की प्राप्ति हुई। तब उन्होंने गुरु घर की कृपा पाकर सिक्खी धारण कर ली। तो पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ राजा ने गुरु का जयकारा लगाया। अगर मन में श्रद्धा है, विश्वास है, तो ईश्वर खोजने की जरूरत ही नहीं। ईश्वर आपके पास है। काहे रे बन खोजन जाए, काहे रे बन खोजन जाए, सर्व निवासी सदा रे बा, सर्व निवासी सदा रे बा, तो ही संग समाई, तो ही संग समाई, काहे रे बन भोजन जाई, काहे रे बन भोजन जाई, उहप मद जो बास बसत है, उहप मद जो बास बसत है, मुकर माही जैसे छाई, मुकर माही जैसे छाई, तैसे ही हर बसे निरंतर, तैसे ही हर बसे निरंतर, कट ही हो जब भाई, कट ही हो जब भाई, काहे रे बन भोजन जाई, काहे रे बन भोजन जाई, बाहर पी
अब कुछ ऐसा ही विश्वास था संत मलूक जी को भी। अब अपनी यात्रा के दौरान गुरु तेग बहादुर जी मानकपुर जा पहुंचे। अरे वही मानकपुर जहां वैष्णव संत रहते थे और नाम था उनका मलूक दास। गुरुवर वासुदेवाय नमः। गुरु जी ध्यान में लीन है। लगता है गुरु सुमिरन चल रहा है और इतने में ही एक युवक गुरु जी के पास आता है। गुरुवर, गुरुवर। अरे धैर्य महाराज। जय श्री कृष्ण गुरुवर। जय श्री कृष्ण। गुरुवर, आज तो मानकपुर में है हर्षोल्लास। बहुत अच्छी बात है। क्या दिन है कोई खास? गुरुवर, कोई संत आया, दिव्य रूप उसने पाया। बड़ा अच्छा समाचार तू लाया, पर कहाँ उन्होंने डेरा लगाया? गुरुवर, दूर यहाँ से हैं। वो तो ठीक है, पर संत भला ये कहाँ से हैं? ये तो मुझे ज्ञान नहीं, पर हाँ मैंने उन्हें देखा है। सर पर पगड़ी, लंबी दाढ़ी और हाँ नीला चोगा पहना है। फिर तो सिख गुरु है वो, जान ले तू अनजान। गुरुवर, सुना है वो अंतर्यामी है और मैं ठहरा नादान। अब मन तो इतना व्याकुल है कि बस उनके दर्शन कर लूं आज। गुरुवर, अगर वो अंतर्यामी हैं तो जानते होंगे आपके मन की बात। बात तो तुम्हारी सही है बिल्कुल। अगर वो जाने मन की बात तो खुद बुला कर दे दर्शन, तो मानूं कि है कोई करामात। तो हाजरीन, अब संत मलूक जी का मन गुरु साहब से मिलने को, उनके दर्शन करने को इतना व्याकुल था कि जैसे चातक पक्षी को वर्षा का पानी। जनाब, ये चातक पक्षी क्या होता है? अरे जनाब, चातक पक्षी वो पक्षी होता है जो केवल वर्षा का ही पानी पीता है। वो प्यासा मर जाएगा पर कहीं और से पानी नहीं पिएगा। पर अब करे तो क्या करे? मन का जो अंतर्द्वंद है वो कैसे खत्म हो? उसे तो केवल एक व्यक्ति ही खत्म कर सकते थे, और वो भला कौन थे? गुरु तेग बहादुर जी। और इतने में ही काल की लिए दो कहार आए मलूक के द्वार। गुरु साहब ने आपको याद किया सरकार। खुशी खुशी चल पड़े साथ में दास मलूक, जो चातक को हो रही वर्षा नीर की हूँ। दर्शन किए गुरु साहिब के, देखा आंखों में नूर, धर्म का ज्ञान लिया मलूक ने, हुआ भक्ति में चूर। धन गुरु तेग बहादुर साहिब, धन गुरु तेग बहादुर साहिब, धन गुरु तेग बहादुर साहिब। तो हाजरीन, इस तरह गुरु साहब ने संत को दिया ब्रह्म का ज्ञान और किया प्रस्थान। सतनाम सतनाम जी, वाहे गुरु जी। सतनाम सतनाम जी, वाहे गुरु जी। सतनाम 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 जी। सतनाम 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 जी। सतनाम सतनाम जी। तो हाजरीन, अब दास्तान को आगे बढ़ाते हैं और आपको गुरु तेग बहादुर जी का एक और किस्सा सुनाते हैं। धर्म के पथ पर चलते चलते गुरुजी पहुंचे मूलोबार। कौन संत है, कहां से आया? कौन संत है, कहां से आया? सबके मन में यही सवाल। भैया, मन में सवाल आना तो मन की जिज्ञासा है। हर किसी को हर किसी से कोई ना कोई तो आशा है। तो सबके मन में सवाल बड़े थे, लोग बड़े अनजान खड़े थे, पर सबके सब थे बड़े उदार। खूब किया
दिया गुरुजी का सत्कार। तो साहिबान, गुरु साहिब ने किया विश्राम, फिर लगी उनको प्यास। अब गोदे से कहा गुरु साहिब ने, मोहे जल पीवन की आस। भाई अब गांव में कुआं एक और जल उसका खारा, भाई कौन से तीर लाए नीर, गांव परेशान सारा। अब सबके मुख पर असमंजस, भाई कैसे पिलाएं पानी खारा। और गुरु तेग बहादुर चुपचाप बैठे देख रहे थे नजारा। अब सबके सब थे बड़े उदास, उदास देख सबको गुरुजी ने दिया ये सच्चा ज्ञान, प्यासे को पानी पिलाना होता है कर्म महान। लेकर गुरु का नाम तुम जल तो लेकर के आओ, गुरु कृपा होगी तुम पर, खारा जल मीठा पाओ। लेकर गुरु का नाम दो जन जल भर कर के लाए। अरे मीठा हो गया, अरे मीठा हो गया भाई, मीठा हो गया, अरे मीठा हो गया खारा जल भी, सबके नयन भरे आए। सतकरतार सतनाम शिवा है गुरु। तो हाजरी, अब गुरु साहब ने कहा, खुश हो तो करना तुम्हें काम, गुरु नाम से गुरु का तार रखना इस जगह का नाम। तो हाजरी, अब इसी प्रकार गुरुजी प्रयाग, बनारस, पटना और बहुत से क्षेत्रों में गए, जहां उन्होंने लोगों के आध्यात्मिक, सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण के लिए अनेकों कार्य किए। आध्यात्मिक स्तर पर धर्म का सच्चा ज्ञान दिया, प्राणी सेवा परोपकार के लिए कुएं खुदवाए, धर्मशालाएं बनवाई। तो हुआ कुछ यूं कि एक बार रोपड़ का एक फकीर आनंदपुर आया, लंगर चलता देख गुरु का उसका मन भरमाया। हाँ भाई, ये किस गद्दी का है गुरु? गुरु का नाम लिया सिख ने और कहना किया शुरू, नानक जी की नौवीं जोत, गुरु तेग बहादुर महान, अंतर्यामी वैराग्य पुंज इस गद्दी पर विराजमान। फकीर ने अगला प्रश्न किया, तो गुरुजी गृहस्थ हैं या फकीर? इस पर सिख ने उत्तर दिया, गृहस्थ हैं गुरुजी पर रहते सदा फकीर। तो साहिबान, फकीर ने दर्शन किए गुरु साहिब के और पूछा वही सवाल। गुरु साहिब ने गृहस्थ धर्म का उत्तर दिया कमाल। गृहस्थ धर्म सब धर्मों से ऊंचा, सबकी गुजरन का आधार, जो गृहस्थ धर्म में पूरा उतरा वो भव सागर से पार, सुनकर गुरु की बात पीर ने झुक कर किया प्रणाम। भ्रम मिट गया सारा उसका, और लिया ब्रह्म का ज्ञान। सतनाम सतनाम जी, वाहे गुरु जी, सतनाम सतनाम जी, वाहे गुरु जी, सतनाम 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 जी। तो हाजरीन, अब इस प्रकार गुरु तेग बहादुर जी की धर्म यात्रा चलती है और उनको समय समय पर अनेकों परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। भैया गुरु हैं और गुरु को तो हर परीक्षा से होकर गुजरना पड़ता है। कदम कदम पर शूर, कदम कदम पर अंगारे, संत चले बेखौफ, सतनाम वाहेगुरु पुकारे,
भाई वैसे एक बात है, आजकल धर्म के पथ पर चलने वाले लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। धर्म का व्यापार करने वाले तो अनेकों मिल जाएंगे, लेकिन गुरु की संगत करने वाले, गुरु के बताए मार्ग पर चलने वाले लोग बहुत कम मिल पाएंगे। कभी एक जमाना हुआ करता था जब लोग धर्म के अनुसार चलते थे, और आजकल तो लोग धर्म को अपने अनुसार चलाने वाले हो गए हैं। तो हाजरीन, दास्तान को आगे बढ़ाते हैं और आप लोगों को एक और किस्सा सुनाते हैं। भाई मुगलों का एक राजा था। भाई जनाब, राजा की एंट्री दीजिए। जी। बामुलाइजा, होशियार, मुगलों के शहंशाह महाराज औरंगजेब पधार रहे हैं। भाई मुगलों का एक राजा था, औरंगजेब था नाम, बड़ा ही क्रूर, अभिमानी था दुनिया में बदनाम। एक पंडित आकर उसके महल में गीता रोज सुनाता, अब कुछ श्लोक के अर्थ बताता, कुछ था उससे छुपाता। औरंगजेब की समझ थी कच्ची, धर्म का ना था ज्ञान, खुद को खुदा समझ बैठा वो, धूर्त, कपटी, नादान। अब पंडित हुआ बीमार, तो उसका बेटा महल में आया, सही अर्थ गीता का उसने महफिल में समझाया, कुछ ना छुपाया, कुछ ना छुपाया। अब सुनकर पूरी गीता औरंगजेब बड़ा झल्लाया। मेरा धर्म है सबसे ऊपर, कहकर पंडित को धमकाया। नींद उड़ गई रातों की, हुआ हाल बेहाल, भोली भाली जनता को निर्दयी करने लगा हलाल। ऐलान किया उसने, जो ना मानेगा इस्लाम जान से अपनी जाएगा, हो जाएगा काम तमाम। जनाब इतना जालिम इंसान नहीं, शैतान कहिए शैतान। उस समय पूरी कायनात में उसके जैसा जालिम इंसान और कोई नहीं था। औरंगजेब इतना जालिम इंसान था कि उसके अत्याचार देखकर लोगों का दिल दहल उठता था। वो मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनवाने लगा। वो अपने धर्म को छोड़कर बाकी सब धर्म के लोगों को फिरका मानता था। वो हिंदुओं के साथ साथ सिखों को भी खत्म करने पर तुल गया था, क्योंकि वो सिखों को एक बहादुर, गैरत वाली तथा दूसरों की रक्षा करने वाली कौम समझता था। और यहाँ तक कि वो सिखों और गुरु घर को भी भारत में मुगल राज्य के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता था। और इसीलिए उसने मसंदों के लिए भी धन एकत्रित करने की मनाही कर दी। और यही नहीं, वो इतना जिद्दी और इतना जालिम इंसान था कि उसने सूफी और शिया फकीरों पर बहुत जुल्म किए। अब सरमद नाम का एक प्रसिद्ध सूफी फकीर था, दिल्ली की शाही मस्जिद के सामने लाकर उसका भी कत्लेआम कर दिया गया। वाह। वो इतना जिद्दी और जालिम था कि यहाँ तक के मक्का के काजी भी उसे अच्छा नहीं समझते थे। भाई सिख धर्म कहता है कि कोई भी धर्म बुरा नहीं होता, बुरी होती है इंसान की सोच। और इंसान की सोच कब बुरी होती है? जब उसके अंदर अभिमान आ जाता है। जैसे रावण को आ गया था, जैसे शाहरुम को आया, और अब शैतान को आ गया था, और अब औरंगजेब को आ गया था। औरंगजेब ने कूटनीति को अपनाया और कश्मीरी पंडित हिंदू धर्म के विद्वानों के रूप में विख्यात है। अगर इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया तो बाकी अनपढ़ जनता को इस्लाम में लाना काफी आसान हो जाएगा। कबूल करो इस्लाम, कबूल करो। तुल गया था औरंगजेब कबूल करवाने को इस्लाम। इंसानियत थी दम तोड़ रही, जाग उठा शैतान। कबूल करो, कबूल करो। इज्जत पे सबकी खतरा था। असुरक्षित थी हर बेटी, बहन, बहू। कश्मीर की नीली झीलों में अब बहने लगा लहू। अमरनाथ पहुंचे सब पंडित लेकर अपनी फरियाद। ज्ञान मिला, गुरु गद्दी जाओ, पूरी होगी मुराद। कश्मीरी पंडित पहुंचे जब लेकर अपनी फरियाद। गुरु साहिब सुनकर हुए दुखी,
वो त्राही त्राही का नाथ। अब पंडित कृपाराम जी जो बालक गोविंद राय जी को संस्कृत पढ़ाते थे वो कश्मीर से वहां आए हुए थे। उन्होंने गुरु साहब को बताया कि जालिम औरंगजेब ने कसम खाई है कि जब तक वो 1.25 मन जनेऊ हर रोज ना उतारेगा वो भोजन ग्रहण नहीं करेगा। मतलब ये कि या तो हिंदू धर्म के लोग अपने आप अपना जनेऊ उतार कर इस्लाम कबूल कर लें या फिर वो मरने को तैयार हो जाए। अब उन सब लोगों की बातों को सुनकर गुरु साहब का 9 साल का बच्चा बालक गोविंद राय आया और अपने पिता से सवाल किया, पिताजी, इस समस्या का हल कैसे निकलेगा? गुरु साहब ने कहा कि अब होना होगा कुर्बान। बच्चा बोला, मेरी नजर में आप ही सबसे महान, होना पड़े कुर्बान। आप इनका धर्म बचाइए, जान ही तो जाएगी, आप अपना धर्म निभाइए। अब बालक की बात सुनकर वहां मौजूद सब लोगों में कोलाहल हुआ। लोगों ने बालक से कहा कि यदि आपके पिता बलिदान दे देंगे तो आप यतीम हो जाएंगे और आपकी माँ विधवा हो जाएगी। इस पर बालक ने जवाब दिया, अगर मेरे अकेले के यतीम होने से लाखों लोग यतीम होने से बच जाएंगे और मेरी माँ के अकेले के विधवा होने से लाखों माएं विधवा होने से बच जाएंगी तो मुझे ये स्वीकार है। रखवाला गोविंद राय भगतन की रास बिगड़ न को लागता गुर पे अरदास। गुरु नानक देव जी ने कहा है, जो शरण आए किस कंठ लाए। अब गुरु जी ना तो तिलक लगाते थे और ना ही जनेऊ धारण करते थे, फिर भी उस समय यदि हिंदू धर्म के अलावा किसी भी धर्म के लोगों पर अत्याचार हो रहा होता ना तो गुरु जी उनके लिए भी हंसते हंसते कुर्बान हो जाते। गुरु जी फरमाते थे कि ना डर कर जीना कभी, ना डरा कर किसी को जीना, मरते हो तो मर जाना पर अपमान का घूंटना पीना। अब गुरु साहब ने औरंगजेब को भिजवाया फरमान, जो तेग बहादुर कबूल करे तो सब कबूल करे इस्लाम। वही औरंगजेब? हाँ वही, अभिमानी, धूर्त, निपट अज्ञानी, अड़ा रहा अपनी बातों पर। भाई गुरु साहिब की बात ना मानी, उसका तो बस एक धर्म था, चढ़ा था बस एक फितूर। खुदा बनूं मैं इस धरती पर और चले मेरा दस्तूर। काजी ने गुरु साहिब का फतवा दिया निकाल, निडर धर्म के सामने था अधर्म बड़ा बेहाल। तो हाजरीन, अब जालिम औरंगजेब ने गुरु साहब की गिरफ्तारी के लिए राज सैनिकों को भेजा। अब इस पर गुरु साहब ने कहा कि आप लोग जाइए, वो बाद में आएंगे। दरअसल गिरफ्तारी से पहले गुरु साहिब को किसी गरीब का उद्धार अपनी गिरफ्तारी के जरिए करना था। ये क्या पहेली है जनाब? तो सुनिए जनाब, सीधे दिल्ली जाने से पहले गुरु जी अपने शिष्यों के साथ आगरा गए। अब वहां एक चरवाहा था जिसका नाम था हसन अली। और हसन अली बकरियां चराता था। कब तक यूं ही बकरियां चराता रहूंगा? अगर मुझे पता चल जाए कि गुरु साहिब कहाँ हैं, तो मुझे वो 500 मोहरें मिल जाएंगी जो औरंगजेब ने उनकी गिरफ्तारी का इनाम रखा है, या फिर कहीं से कोई छोटी मोटी हीरे की अंगूठी ही मिल जाए तो मेरी तो गरीबी दूर हो जाएगी। और अब गुरु साहब नहीं चाहते थे कि उसकी गरीबी इस प्रकार से दूर हो। गुरु साहब तो खुद उसे सेवा के बदले में कुछ देना चाहते थे। अब गुरु साहब ने उस चरवाहे से पानी मांगा तो उस चरवाहे ने पानी लाकर गुरु साहब को पिलाया। अब गुरु साहब ने अपनी हीरे की अंगूठी उतार कर उस चरवाहे को दी। अब जैसे ही वो चरवाहा उस अंगूठी को बेचने के लिए सुनार के पास गया तो सुनार को शक हुआ कि भला इतनी महंगी हीरे की अंगूठी इस चरवाहे के पास कैसे। तो उस सुनार ने इसकी सूचना राज सैनिकों को दी। तो इस प्रकार राज सैनिक उस चरवाहे का पीछा करते करते गुरु साहब तक पहुंचे। और इस प्रकार गुरु साहब ने अपनी मर्जी से अपनी गिरफ्तारी की। तो हाजरीन, इस्लाम कबूल करवाने को
सब इकट्ठा हुए रकीब। दिमाग चलाया काजी ने और सोची एक तरकीब। सब पर अत्याचार करो, जो हैं गुरु के करीब, डर कर कबूल इस्लाम करेंगे, मार कर अपना ज़मीर। इतना तड़पाओ कि सब अल्लाह अल्लाह पुकारे, छोड़कर अपना धर्म बादशाह के कदमों में हो सारे। अब काजी जरूर था, पर अकल का था वो कच्चा, और दिल को बहलाने के लिए उसका यह ख्याल था अच्छा। गुरु प्यारों को पहचान ना पाए काजी और वजीर, धर्म से वो ना डिगने वाले, चाहे तीर चले या शमशीर। तो औरंगजेब ने गुरु साहिब के धैर्य के बल को तोड़ने के लिए तमाम कोशिशें शुरू कर दी और करने लगा अत्याचार। उसने गुरु साहिब के 3 शिष्यों को बुलाया, मतीदास, दयालदास, सतीदास। अब तीनों गुरु साहिब के धर्म पर चलने वाले। एक एक करके औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम कबूल करने को कहा। मतीदास, कबूल करो इस्लाम। मतीदास, जो तू ना कबूल करे इस्लाम, अंग अंग तेरा कट जाएगा, मिटेगा नामो निशान। मतीदास ने दिया जवाब, नहीं कबूल इस्लाम, और चलते आरे में कट गया लेकर गुरु का नाम। एक ओंकार सतनाम, एक ओंकार सतनाम, करता पुरख निर्भव निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी सैभम, गुर प्रसाद जप। दयालदास, कबूल करो इस्लाम। दयालदास के सामने रखा खोलता हुआ पानी। वो गुरु का नाम लेकर उबल गया, पर बात ना उसकी मानी। एक ओंकार सतनाम। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक हो से भी सच। सतीदास, इस्लाम कबूल करो। सतीदास ने जवाब दिया, नहीं कबूल इस्लाम। रुई लपेटकर सतीदास को जिंदा ही जला दिया। कुर्बान हो गया धर्म पर वो, अपना वचन निभा गया। एक ओंकार सतनाम। सोचे सोच न होइए जे सोची लखवार, चुपे चुप न होइए जे लाई रिहा लिवतार। भुखिया भुख न उतरी जे बना पुरिया पार। सह सियाणपा लख होइए ता इक ना चले नाल, किब सचियारा होइए किब कूड़े टुटे पाल। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया ना। धन धन भाई मतीदास जी, धन धन भाई मतीदास जी, धन धन भाई सतीदास जी, धन धन भाई सतीदास जी, धन 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 दयाला जी, धन 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 दयाला जी, धन धन मती मती मतीदास जी, धन धन सती सती सतीदास जी, धन 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 दयाला जी, धन 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 दयाला जी, धन धन मती मती मतीदास जी, धन धन सती सती सतीदास जी, धन 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 दयाला जी, धन 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 दयाला जी, धन धन मती मती मतीदास जी, धन धन सती सती दंग रह गया था औरंगजेब, देखकर ऐसा बलिदान। जब शिष्य इतने महान कि हंसकर दे दे अपनी जान, अब गुरु साहिब को कैसे होगा कबूल इस्लाम। मुगलों के उड़ाए होश, किया धर्म का बेड़ा पार। गुरु तेग बहादुर जी की महिमा अपरंपार। तो हाजरीन, अब गुरु साहब को लाया गया। जालिम औरंगजेब और गुरु तेग बहादुर दोनों आमने सामने।
जालिम औरंगजेब का चेहरा पीला, आंखों में डर, माथे पर पसीना, बदन पसीने से तरबतर और अभिमान चूर चूर। लोगों को डरा कर जीने वाला आज खुद डरा सहमा सा नजर आ रहा था। चेहरे पर बार बार गुस्सा दिखाता, जानवरों की तरह चिल्लाता। काजी आया, वजीर आया, गुरु साहिब को बंदी बनाया। कहा वजीर और काजी ने, करो करो इस्लाम कबूल, अरे जन्नत की हूरें मिलेंगी तुमको, सब चाहोगे भूल। अब गुरु साहब को लाया गया, तंग पिंजरे में कैद, चेहरे पीले पड़े थे सबके और आंखें सबकी सफेद। गुरु साहिब के चेहरे पर थी निर्भय सी मुस्कान। अचरज में सब देख रहे पर कोई ना पाया जान। अब जालिम औरंगजेब ने गुरु साहब के सामने रखी शर्तें दी। पहली शर्त, कोई करामात दिखाइए। दूसरी शर्त, इस्लाम कबूल कीजिए। और तीसरी और आखिरी शर्त, या फिर मरने को तैयार हो जाइए। अब गुरु साहिब तो करते थे हर शंका का समाधान, जवाब उनका सुनने को बेचैन था शैतान। गुरु साहिब ने जवाब दिया, पहली शर्त में तुमको मैं क्या दिखाऊं करामात। किसी धर्म के लिए जान दूं, इसी में तेरी मां। और दूसरी शर्त, कबूल करूं जबरन मैं इस्लाम। अरे तू मूर्ख क्या जाने कि जबरन शब्द इस्लाम में है हराम। और तीसरी शर्त कि हो जाऊं मैं मरने को तैयार। अरे इसीलिए तो आया, वक्त न कर बेकार। ये होता है गुरु का प्रताप। मौत खड़ी है सामने और चेहरे पर मुस्कान। गुरु तेग बहादुर जी का व्यक्तित्व था कितना महान। 11 नवंबर सन 1675 प्रातःकाल स्नान किया, जपुजी साहब का पाठ किया, अकाल पुरख को अपने याद किया। आसमान पर बादल छाए थे, काली घटाएं थी, हवा धीरे 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 तेज हो रही। गुरु साहब शांत, लोग बेचैन, हर तरफ लोगों की भीड़। किसी बीच आया एक झंडा। किया घोर अपराध। गुरु साहब, मैं पापी हूं गुरु साहब, मुझे माफ कर दो गुरु साहब। कर्म हेत साका जन किया, शीस दिया पर सिर न दिया, शीस दिया पर सिर न दिया, शीस दिया पर सिर न दिया। तेग बहादुर की चलत, तेग बहादुर की चलत, पायो जगत को सो। तेग बहादुर की
आंधी आई, तूफान आया, मच गई भागम भाग। मच गई भागम भाग की भाई जाता आगे आया, बिजली सी फुर्ती दिखलाई और गुरु का शीश उठाया। रास्ते में गांव पड़ा, नाम था बड़ खालसा। उस गांव में एक पुत्र ने अपने पिता का सर धड़ से अलग कर दिया था। जानते हैं क्यों? ताकि जालिम औरंगजेब गुरु जी के असली शीश तक ना पहुंच पाए। वो ये समझे कि यही शीश गुरु जी का असली शीश है और भाई जेता जी शीश को सलामती से ले जाए। छिपते छिपाते वो पहुंच गया कीरतपुर पंजाब। अनंतपुर साहिब में हुआ गुरु शीश का संस्कार। इतने में एक सिख दौड़ा। वो था लखी शाह बंजारा, पुत्र निखैया के संग मिलकर दिया धड़ को सहारा। लखी नगैया पिता पुत्र धड़ को ले गए भाग। गुरु संस्कार के वास्ते अपने ही घर को लगा लिया। गुरु जी की शहादत का असर बेमिसाल हुआ। जहां एक और मानवीय एकता को बल मिला, वहीं दूसरी तरफ जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ बगावत शुरू हो गई। और वही औरंगजेब जो तलवार से लोगों के सर कलम कर दिया करता था, वो खुद एक खंजर के 1 इंच से भी छोटे घाव से तड़प तड़प कर मर गया। गुरु जी की शहादत का किया सब धर्मों ने आदर। गुरु तेग बहादुर कहलाए आजाद हिंद की चादर। दिल्ली वाले तुरिया गुरु तेग बहादुर। दिल्ली वाले तुरिया गुरु तेग बहादुर। ओढ़ के अणखा बाड़ी चादर। ओढ़ के अणखा मौत भी थर थर कंबदी सुन जालम सरकारे। मौत भी थर थर कंबदी सुन जालम सरकारे। तानाशाही ना चल देनी मैनू अपने लोक ने प्यारे। तानाशाही ना चल देनी मैनू अपने लोक ने प्यारे। दिल्ली वाले तुरिया गुरु तेग बहादुर। दिल्ली वाले तुरिया गुरु तेग बहादुर। ओढ़ के अणखा बाड़ी चादर। ओढ़ के अणखा बाड़ी चादर।
अब आप ताली बजा सकते हैं। बहुत खूबसूरत प्रस्तुति अभिनय रंगमंच की। और मैं एक बार फिर से हरियाणा कला और संस्कृति विभाग का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इस कोरोना काल में उन्होंने इस वर्चुअल प्रस्तुति से आप दर्शकों का मन मोह लिया, और जितने भी लोग इसको देखेंगे उन सबके ऊपर गुरु तेग बहादुर का आशीर्वाद और उनकी मेहर बरसे। मैं एक बार पूरी टीम को मंच पर, सब आप आ जाएं एक बार। मैं एक बार चाहूंगा कि पूरी टीम अपना अपना परिचय दे। संजीव, धीरज, मिंका गिल, प्रदीप, रहीश, निशांत। और लाइट्स पर चिराग कालरा। तो एक बार पूरी टीम के लिए जोरदार तालियां। और इस खूबसूरत प्रस्तुति के लिए मनीष जोशी जी को बहुत बहुत बधाई। और एक बार फिर से हरियाणा कला और संस्कृति विभाग का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का धन्यवाद कि आप सब लोग आए। शुक्रिया, थैंक यू।